ओके, चलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। ओके, क्लास 12th का। तो कल हमने डिस्कस बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था, उसके कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जब भी चार्ज बोलो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात होगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे हम आज। कल पढ़ा था वो कुछ फैक्ट्स थे कि ये बेसिक फैक्ट्स होते हैं, इनके बारे में बेसिक चीज़ें ये है। आज प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है चार्ज। ओके, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज की एडिटिविटी से मतलब क्या समझ में आता है? एडिटिविटी से समझ में ये आता है कि ऐड करना, कि चार्ज ऐड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चार्ज ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ये कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये कोई बॉडी है ऐसे समझ लीजिए। इसमें मान लो कि कुछ चार्ज है। अब चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मान लो कि इसमें 4 चार्जेस हैं, प्लस का Q1, माइनस का Q2, प्लस का Q3 एंड माइनस का Q4। ओके, विद साइन कंसीडर किया है। ओके, तो ये ध्यान रखिए। लेट ये बॉडी है, इस बॉडी में 4 चार्जेस हैं। तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई इस बॉडी में जो नेट चार्ज होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मान लिया कि इन चार्जेस को जोड़ के एक नेट चार्ज आता है अपने पास। यही बॉडी सेम वापस बना रहा हूँ, तो वो जो नेट चार्ज है, लेट दिस विल बी Q। ओके, तो ये Q इनके किस तरीके से इक्वल रहेगा? तो क्या बोलेंगे कि जो चार्जेस होंगे, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि चार्ज Q1, Q2 और Q3 और Q4 जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनका सम होगा, वो इस नेट चार्ज के इक्वल होगा, ये टोटल चार्ज के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is the total charge on a body is equal to algebraic sum of all charges present on that body। ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लिखे तो ज़्यादा बेटर है। ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी, ऑन दैट बॉडी। क्या कह रहा है? द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है, लेट दिस इज Q, ये किसके इक्वल है? इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब इन सब का एल्जेब्रिक सम कर लूँ, ये जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं इन सब का जब एल्जेब्रिक सम कर लूँ तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। ओके, तो अगर इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक Q टोटल चार्ज है, Q ये टोटल चार्ज है, ये किसके इक्वल होगा?
इन सब के एल्जेब्रिक सम के। एल्जेब्रिक सम का मतलब समझ लीजिए, एल्जेब्रिक सम का मतलब है क्या है, एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि इन सब को विद साइन ऐड करना है। क्या करना है? विद साइन ऐड करना है, दैट इज Q1, Q1 को साइन के साथ लिखेंगे, प्लस ऐड किया है माइनस Q2, प्लस ऐड करेंगे प्लस Q3 के साथ, फिर ऐड करेंगे Q4 को भी ऐड करना है, विद साइन ऐड करना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है कि विद सिंबल ऐड करना है। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस Q1 प्लस माइनस माइनस Q2 प्लस Q3 एंड माइनस Q4, दिस इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, अगर हम ध्यान से देखें ऊपर वाले को और यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो Q इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पे Q1 प्लस Q1 विद सिंबल है, देखिए माइनस Q2 प्लस Q3 फिर माइनस Q4। तो जैसे जैसे चार्जेस सिंपल रखे हुए हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिए एक तरीके से। तो ये ऐसे जो सम होगा उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक सम विद सिंबल, डायरेक्ट लिख दिया उनको तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ से? एल्जेब्रिक सम। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? अच्छा, इस केस में ये जो टोटल चार्ज होगा वो उसको एक पॉइंट पे कंसिडर मानते हैं। क्या मानते हैं? इस केस में ये जो टोटल चार्ज है किसी भी बॉडी का उसको एक पॉइंट पे कंसिडर मान सकते हैं, और इसी चार्ज को हम बाद में पॉइंट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? इफ वोल चार्ज, ओके, और इफ वोल चार्ज लिख देता हूं पहले मैं, इफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है, if sum of all individual charges considered as concentrated if sum of all individual charges considered as concentrated at a single point on the body, then it is called point charge, तो इसको एक पॉइंट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, अगर सबका इंडिविजुअल चार्जेस का सम को हम कंसीडर करें, किस तरीके से? कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द बॉडी, किसी बॉडी के सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कंसीडर करें, देन इट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज। ओके, यहाँ तक समझ में आता है? तो ये पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन है कि किसी फिक्स पॉइंट पे, एक पॉइंट पे सारे चार्ज को कंसीडर मानते हैं। ओके, नाउ अच्छा, एक चीज़ और थी कि यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम होता है हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ का नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ का होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस हो रहे हैं उनका क्या हो रहा है? एल्जेब्रिक सम हो रहा है। तो एल्जेब्रिक सम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जिनका एल्जेब्रिक सम हो रहा है वो क्या है? बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। वापस बता देता हूँ कि जो इसके एल्जेब्रिक सम पॉसिबल होता है वो केवल और केवल स्केलर क्वांटिटीज का पॉसिबल होता है, इसलिए वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो नोट करके लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या हुआ? क्या बोला? कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। आपसे कोई पूछे क्यों? सर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वहाँ पे एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का, वो इक्वल होता है टोटल चार्ज ऑफ बॉडी के। सो
एल्जेब्रिक सम केवल और केवल स्केलर क्वांटिटीज का ही पॉसिबल है. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ अब खत्म हो गया है यहाँ से. ठीक है, मैं आई इरेज दिस. एक सेकेंड रुकिए. ओके, हमको यहाँ से पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई. एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है ये समझ में आया. ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखते हैं. चार्ज की जो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखिए, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये आपने हर जगह पढ़ा होगा. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ओके, क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये कैसे कहता है कि चार्ज को कभी भी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट देखिए, फिर एक एग्जांपल देखते हैं. द चार्ज कैन नॉट, कांट बी, नीदर, लिख लीजिए, चार्ज नीदर क्रिएटेड neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another बॉडी ओनली. ओके, तो चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसको अच्छे से और लिख लेंगे. नीदर बी क्रिएटेड, तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसको केवल ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर कर सकते हैं. ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. नहीं समझ में आया तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक तरीके से एक रॉड है एग्जाम्पल, और ये है एक सिल्क. ये प्लास्टिक की रॉड है. क्या है ये? प्लास्टिक रॉड. और ये सिल्क क्लॉथ. क्या चीज़ है? सिल्क क्लॉथ. ओके, तो ध्यान से देखिए, अभी तक इनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं है. जैसे इसको किसी से रगड़ा नहीं, जब तक इसको इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपन एनर्जी नहीं देंगे तब तक इसके इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बाहर नहीं आएंगे. सो इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा. हमने फैक्ट्स में पढ़ा था कि जनरली जो मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? कि इस पर कोई चार्ज नहीं है. ऐसे ही इस पर भी कोई चार्ज नहीं है इनिशियली. ठीक है, तो यहाँ इस टोटल सिस्टम का जो चार्ज होगा, ठीक है ना, तो टोटल चार्ज यहाँ कितना होगा बताइए? टोटल चार्ज प्लास्टिक रोड पे 0 है और सिल्क क्लॉथ पे 0 है. देन टोटल चार्ज विल बी 0. ओके, मान लो इन दोनों को मैंने रब किया. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है, इन दोनों को ऐसे रब करेंगे अपन. क्या होगा? हो सकता है इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ जाए. ओके, सेम केस है, ऐसा ही है. तो मान लिए आफ्टर रबिंग इनको रब किया मैंने, तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि ये जो प्लास्टिक की रोड है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल के, 4 इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले पे आ गए, सिल्क क्लॉथ पे. ओके, तो ये क्लॉथ है, यहाँ से इस पे आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव लेके आएगा. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इस पे यहाँ से छोड़ा था तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा. फैक्ट्स में पढ़ा है हमने. ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो इस पे जो प्लास्टिक रोड है
इस पे मेरे ख्याल से +4q चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +4q, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का +q, लेट इतना मान लेते हैं। उसके बाद में अगर 4 हुई तो +4q, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो माइनस का 4q। ये सिल्क क्लॉथ है ना, सिल्क क्लॉथ। ओके, तो यहाँ से अगर टोटल चार्ज देखें तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? +4q, एंड इस पे कितना आ गया? -4q। एल्जेब्रिकली विद साइन जोड़ना है, एल्जेब्रिक सम करना है, तो +4q -4q कितना होता है? 0। तो यहाँ भी देखिए इनिशियली टोटल चार्ज 0 है, और फाइनली भी कितना ही कुछ कर लिया हमने तो भी टोटल चार्ज 0 है। तो चार्ज एक वोल सिस्टम के लिए क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही डिस्ट्रॉयड हो रहा है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आई हैं। पहला कि चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं? चार्ज इज, ठीक है, यहाँ लिखेंगे द टोटल चार्ज on an isolated system must be conserved। ठीक है, कंजर्व मतलब किसी भी, जैसे ये इन दोनों का मिला के एक सिस्टम बना दिया अपन ने, ऐसे एग्जाम्पल, ये इन दोनों का एक मिला के एक सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम है, इन दोनों का मिला के एक सिस्टम है, तो ये इनका एक सिस्टम है। इस पे जो टोटल चार्ज है वो सिस्टम के लिए 0 है, और फाइनली भी इनिशियल और फाइनली जो चार्ज सिस्टम के लिए जो चार्ज आ रहा है वो कितना है? 0 है। तो इस वजह से मस्ट बी कंजर्व, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड मतलब इनको इन दोनों के अलावा तीसरे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक ठीक है? चलिए, मैं इरेज दिस। हाँ ओके, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसके साथ में एक वो प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, ध्यान से सुनिए, ये पढ़ लेते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? चार्ज की है। ध्यान से देखिए, अभी क्या हुआ था कि प्लास्टिक रोड से वो वहाँ गए थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बट कहाँ से कहाँ? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ से जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अगर जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा बोला जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है वहाँ से कम बोला जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे हम लोग कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल एंड it can be transferred from a body which is at high potential to a body which is at lower potential। okay, तो इसको लिख लेते हैं, the charge can be transferred from a body which is at higher potential to a body at lower potential, ओके। कि कोई भी बॉडी है वो हायर पोटेंशियल पे है तो उससे चार्ज ट्रांसफर होगा लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ। ठीक है, इसके बेस पे एक डिवाइस बनती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, द डिवाइस बेस्ड ऑन this property will be the device based on this property
एज इलेक्ट्रोस्कोप, ऐसे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्कोप, वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट, ओके। जो कल आएगा वीडियो उसमें होगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप, ट्रांसफरेबिलिटी समझ में आती है। इसके बाद में जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज़, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझिए, जैसे एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, सेम वही कंसेप्ट है लेकिन लार्ज स्केल पे अप्लाई करने के लिए। क्या मतलब, वहाँ तो हमको मान लो वहाँ तो हमको 4 चार्जेस देके बता दिया था सिंपल, लेकिन मान लो अगर ऐसा नहीं है और बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। चार्ज बेसिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही चार्ज होता है। तो चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको एक एक करके तो ऐड करेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमको उनका क्वांटाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है उसको देखिए एक बार, ठीक है। ये क्या कहता है, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी is an integral multiple of charge on one electron। क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट समझने फिगर बनाते हैं एक बार। देखिए मान लो कोई बॉडी है, ओके। इस बॉडी पे ऐसा जरूरी नहीं है 4 चार्ज हो 5 चार्ज हो, गिनती नहीं है। तो मान लो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मान लो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घूम रहे हैं, जिनकी वजह से चार्ज है इस बॉडी पे, ठीक है। या फिर इनसे रिलीज हुआ है या फिर इनसे निकल चुके हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो कुछ चार्ज आया इस बॉडी पे, ठीक है। तो इस पे जो टोटल चार्ज है वो किस तरीके से रहेगा, एग्जांपल बता रहा हूँ, 4th ऐसे बना दिए मैंने, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी प्लस माइनस n इंटू ई। समझ में नहीं आया, इसको देखते ध्यान से। Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज, n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी होगा वो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। तो नंबर ऑफ चार्जेस और E इक्वल्स टू चार्ज द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके। क्या समझते हैं इसको, देखो वेयर, यहाँ लिख लेते हैं वेयर Q टोटल चार्ज ऑन बॉडी ठीक, एंड नंबर ऑफ चार्जेस, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ चार्जेस और n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ओके। इसके बाद में E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है। ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं जितने भी होंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव आ गया, तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन लेंगे। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन गए हैं उसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस आए हैं, तो उसकी वजह से मैं मान लो एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर्स जो भी है, मतलब बहुत सारे हैं, तो वो जितने भी चार्ज होंगे उनको गिनेंगे और n की जगह वो पुट करेंगे। जैसे n की जगह कुछ भी पुट कर दिया गिनती से, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पुट करेंगे, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इस तरीके से। तो टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी विल बी कम।
इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जो टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये वाला, इसको किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके टोटल बॉडी पे चार्ज आएगा। अब इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि कोई भी नंबर कैसा होना चाहिए, 1 2 3 पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू मतलब चार्ज, देखिए ध्यान से, चार्ज होगा वैसे आएगा, जो भी मल्टीपल आएगा वो इसका मल्टीपल आएगा। तो n की वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि 1.5, ये भी गलत है, 3.5 ये भी गलत है ना, इस तरीके से नहीं होगा। चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2e, 3e, ये सब ठीक है। कभी भी n की वैल्यू इंटीजर के अलावा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, वेयर इज दिस? एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या चीज़ है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा, ये इतनी ही बात है। अच्छा, इसके साथ में जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अब आपसे कोई पूछे, कोई भी बॉडी है ना, तो जैसे एक बॉडी है जिसपे ये बॉडी दे रखी है आपको, ठीक है, तो इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो उस पर टोटल चार्ज बताइए कितना है। तो उसको इस तरीके से निकालेंगे। देखिए Q, अब देखिए चार्ज कौन सा है, प्लस, तो यहाँ लिखेगा प्लस। ठीक है, N कितने हैं, N है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखेंगे यहाँ। E कितना है, E की वैल्यू फिक्स है, तो प्लस 7E लिखेंगे, और यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, सोल्व कर लीजिएगा एक बार। जितना भी चार्ज होगा इस बॉडी पे वो चार्ज आ जाएगा। इस ऐसा ही क्वेश्चन आता है। मान लो यहाँ माइनस माइनस होता तो यहाँ सिंबल क्या था, माइनस। ओके, सिंपल बात है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और है, फिफ्थ। क्या प्रॉपर्टी हो सकती है वो? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। क्या? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ये भी सिंपल है, इसमें इतना कुछ नहीं है। देखिए, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज होता है वो वेरी नहीं करता है। मतलब कि मान लो कोई भी चार्ज है, उसकी वैल्यू जब बैठा है स्टैटिक पोजीशन में है तो कुछ है, और जब चलेगा तो कुछ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बाइक है, वो खड़ी है तो उसकी जो वज़न है वो 500 किलो है, और जब वो वेरी करेगी तो भी तो 500 किलो रहेगा। ऐसे ही चार्ज का भी है, चार्ज की वैल्यू जितनी रहती है स्टैटिक पोजीशन में उतनी ही वैल्यू रहेगी जब वो मोशन में रहेगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिखिए, द वैल्यू, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज does not change, ये वेरी लिख लो, वेरी विद वेलोसिटी। ओके, समझिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, एग्जांपल, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब बैठा है एक जगह तब भी स्टैटिक पोजीशन में है, तब भी उसकी वैल्यू इतनी रहेगी, एंड मोशन के बाद में भी, मान लो मोशन कर रहा है तो भी उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। समझ में आता है ये बात? ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल और देखेंगे अपन। थैंक यू।